नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पासे के बारे में। इसके इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। देखो, पासा होता है ना, उसको उसका आकार होता है, वो कौन सा होता है? पासा का आकार होता है वो घनाकार होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से पासा का आकार होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? देखो, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर 6 तो इसमें फलक होते हैं। ठीक है, 12 इसमें कोर होती है। कोर मतलब ये लाइंस होती है ना, जो 12। 8 इसमें कोण होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये फलक होते हैं 6, इन पे क्या क्या लिखा हो सकता है? इन पे जो लिखा हो सकता है वो 6 अंक हो सकते हैं, या 6 संख्या हो सकती है, या 6 अक्षर हो सकते हैं, या फिर 6 नाम हो सकते हैं। ठीक है ना। इन 6 फलक पे 6 अलग अलग चीज़ें लिखी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। ध्यान रखने के लिए अब क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इनमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये हमें बताना है। देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पासा 1 में अगर 4 यहाँ दे रखा है और 4 यहाँ दे रखा है, ये पूछा है 4 के विपरीत। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखो, 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन को लिखेंगे। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा और 3 से 2 आएगा। अगर यहाँ क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले आएगा 5 और फिर 5 से आएगा क्या? 1। यहाँ 5 आया, फिर आया 1। अब देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या है? 1 है। 3 का विपरीत क्या है? 5 है। पर 4 का विपरीत देखो, यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है? 1 से लेकर अगर हम देखें तो पासे में 6 फलक पर 6 अंक लिखे हुए हैं, जिसमें से 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5, तो 4 का विपरीत क्या बचा? 4 का विपरीत 6 बचा। और 6 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा? 6 1 4 का 6 विपरीत होगा। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर? एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि एक बिंदु ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कितने बिंदु होंगे, ये हमें बताना है। कि एक बिंदु है ना, वो क्या हो? ऊपर की सतह पर, तो नीचे वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉमन देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 बिंदु दे रखे हैं और यहाँ पर भी 2 बिंदु हैं। इसका मतलब क्या है? कॉमन 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर क्लॉकवाइज चलें तो 2 से किस तरफ आओगे? इस तरफ, तो यहाँ पर 1 है। और यहाँ से इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर क्या है? 5 है। अगर इस सेकंड स्थिति में देखें तो यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना होगा? 6। और यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना है? 3। अब वहीं हमें पूछा है कि 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 के विपरीत क्या है? 6 दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी था, समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, काले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? देखो, यहाँ पर काला रंग दे रखा है, उसके विपरीत बताना है कि कौन सा रंग होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसमें इस दोनों स्थितियों में देखें तो यहाँ पर देखो, सफ़ेद दे रखा है और सफ़ेद दे रखा है, यानी सफ़ेद इन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो सफ़ेद यहाँ पर हो जाएगा क्या? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? कॉमन के बाद में क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ से यहाँ आओगे तो क्या आएगा? नीला। नीला से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? हरा। ठीक है, यहाँ पर सफ़ेद, सफ़ेद से यहाँ चलोगे तो क्या आएगा? पीला। और पीला से अगर आगे चलोगे तो क्या आएगा? काला। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि काले रंग के विपरीत, काले रंग की विपरीत देखोगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है?
काला दे रखा है, काला के विपरीत क्या है, हरा है। हरा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है, इसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। देखो यहाँ पर सिंबल दे रखा है, वो क्या है, त्रिभुज का है। अब हमें बताना है कि इसके विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों स्थितियों में देखें तो कॉमन क्या मिलेगा। अगर आप देखोगे तो कॉमन यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, प्लस वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढने के बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज आओगे तो यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद में अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। यहाँ से अगर चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टार आएगा। और स्टार से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्त आएगा। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हमें किसके लिए पूछा है, ट्राइंगल के लिए पूछा है। ट्राइंगल के लिए देखोगे तो यहाँ पर क्या है, स्टार होगा। इसका विपरीत क्या होगा, स्टार होगा। ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो ये अगर हम यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, यदि दो ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। यह हमें बताना है कि दो है ना, वो ऊपर की सतह पर है तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो यहाँ पर नहीं है, दोनों स्थितियों में नहीं है। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन ढूंढोगे तो यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर भी क्या है, 5 है। दोनों में क्या होगा, कॉमन 5। ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। 5 से किस तरफ चलोगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। यहाँ से देखोगे तो 5 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 आएगा। और 6 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 1 के विपरीत है, बिल्कुल। 4 6 के विपरीत है, बिल्कुल। अगर 5 का देखें तो 5 का विपरीत कौन सा होगा, जो यहाँ पर नंबर नहीं है वो होगा। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर देखोगे तो कौन सा नहीं है, 2 नंबर नहीं है। ठीक है ना, 2 नंबर नहीं है। अगर 2 नंबर ही नहीं है तो वो क्या होगा, 5 का विपरीत होगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है 2 ऊपरी सतह पर है तो कौन सा होगा, नीचे वाली सतह पर। तो 2 का विपरीत पूछा है, 2 का विपरीत क्या है, 5 है। ठीक है। और यहाँ पर अगर 5 का विपरीत पूछता तो क्या होता, 2 होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। क्या कह रहा है कि ये एक ओपन डाइस है, यानी कि खुला हुआ पासा है। इसको अगर क्लोज करें यानी बंद करें तो इनमें से कौन सी स्थितियाँ बनेगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर इसको बंद करोगे तो यहाँ पर देखो चारों स्थितियाँ बनेगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगी, चारों स्थितियाँ बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लोज करके देखोगे ना इनको तो यहाँ पर चारों स्थितियाँ बनेगी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे एक ही पासे पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक ही पासे के दो प्रारूप दर्शाए गए। यदि 5 को ऊपरी फलक पर रख दिया जाए, 5 को क्या है, ऊपरी फलक पर रख दिया जाए तो इस स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा। इस स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा ये हमें बताना है। क्या करते हैं, हम कॉमन ढूंढते हैं। अगर कॉमन देखोगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से चलोगे तो यहाँ से 2 से कितना होगा, 4। और 4 से क्या आएगा, 1। यानी से 2 से चलोगे 4 और 4 से कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। और यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो 2 से कितना आएगा, 6। और 6 से क्या आएगा, 3। तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है 5 के विपरीत। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 के विपरीत क्या है, 3 है। 4 के विपरीत क्या है, 6 है। तो यहाँ पर क्या है, 2। 2 दे रखा है और यहाँ पर कौन सी नंबर नहीं दे रखा, 5वां नंबर नहीं दे रखा, तो 5 होगा। तो ये क्या होगा, 2 किसके विपरीत होगा, 5 के विपरीत होगा। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में 2 दे रखा है, किसका विपरीत पूछा है, 5 का विपरीत पूछा है। तो 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन में 2 दे रखा है। ठीक है ना। तो ये जो बी ऑप्शन है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। इस बार देखो 4 स्थितियां दर्शाई गई है। ठीक है ना, 4 स्थितियां दर्शाई गई है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 स्थितियां दर्शाई गई है। तो हम चारों स्थितियों को देखते हैं, इनमें से कोई 2 स्थितियां लेकर हमारा जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत होगा। तो हरा रंग तो होना चाहिए। ठीक है।
इसके अलावा अगर जो भी दो ऑप्शन है वो अगर जो दो साइड्स पे नाम लिखे हुए हैं वो अगर मिल जाते हैं तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति एक देखें और स्थिति दो देखें तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं एक और दो को। तो एक और दो को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर हरा रंग का कोई लिखा हुआ नहीं है और हरा रंग का कोई भी यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि विपरीत कौन सा होगा। अगर हम देखें तो एक और तीन को देखें तो यहाँ पर भी हरा हरा रंग नहीं है। अगर एक और चार को देखें, स्थिति एक और स्थिति चार में कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो हरा रंग दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अगर यहाँ पर देखो बैंगनी है और जामुनी है तो यहाँ पर बैंगनी का है और जामुनी है। तो क्या होता है जब दोनों दो सेम होते हैं तो वो दोनों हट जाते हैं, हट गए, और जो बच गया वो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पर हरा रंग है, उसका क्या विपरीत होगा, नारंगी रंग होगा। ठीक है, हरा रंग का विपरीत क्या होगा, नारंगी रंग। नारंगी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पासे की तीन विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ज्ञात करें कि कौन सा चिन्ह चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर दिखाई देगा। देखो इस बार क्या है, तीन स्थितियां दर्शाई गई है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दे रखा है ना, उसके विपरीत फलक पे कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो स्थितियाँ देखते हैं, नंबर एक और नंबर दो में। नंबर एक और नंबर दो में कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो एंड का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड का चिन्ह कॉमन आ जाएगा। कॉमन दे रखा है तो कॉमन रख लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर परसेंटेज और फिर हैज़ आएगा। क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर परसेंटेज आएगा और फिर क्या आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो कॉमन अगर कॉमन अगर एंड है तो आगे चलोगे तो यहाँ पर देखो एक सिंबल दे रखा है। ठीक है, उसके आगे चलोगे तो यहाँ पर दे रखा है। हमें पूछा है कि के विपरीत क्या होगा, तो अगर के विपरीत देखोगे तो यहाँ पर हैज़ का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चार में दे रखा है हैज़, तो ऑप्शन चार अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, क्या कह रहा है, ओपन यहाँ पर दे रखा है, ओपन डाइस दे रखा है। ठीक है, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा वर्ण ए के विपरीत फलक पर आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जब भी ओपन दे रखा हो ना, ओपन डाइस दे रखा हो, तो क्या होता है उसमें एक छोड़ के एक विपरीत होता है, यानी कि यहाँ से ये विपरीत होगा। ठीक है, और एस के विपरीत एच होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो भरा हुआ है ये स्टार के विपरीत होगा। तो यहाँ पर जो विपरीत होगा वो होगा, ये जो राउंड शेप है इसके विपरीत होगा तीर का निशान वाला। ठीक है, ए दे रखा है, ए के विपरीत क्या होगा, एच होगा। और यहाँ पर जो वर्ग ये भरा हुआ दे रखा है बिंदु, इसके विपरीत क्या होगा, स्टार होगा। ठीक है, ये होगा। तो हमें क्या पूछा है, ए के विपरीत पूछा है। ए के विपरीत क्या है, एच है। एच कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चार में है। ऑप्शन नंबर चार अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें क्या होता है, ओपन डाइस में एक के छोड़कर एक एक दूसरे के विपरीत होता है, तो यहाँ पर ये होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर फिर से ओपन जो डाइस है वो दे रखा है। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। क्या करते हैं हम, एक दूसरे को विपरीत देखते हैं तो क्या होगा, एक को छोड़कर एक। तो यहाँ पर अगर विपरीत देखोगे तो पाँच को विपरीत देखोगे तो तीन आएगा। ठीक है, एक का विपरीत देखोगे तो छः आएगा, और दो का विपरीत देखोगे तो चार आएगा। यानी कि देखो पाँच का विपरीत क्या है, तीन है विपरीत फलक पे। एक के विपरीत फलक पे क्या आएगा, छः आएगा, और दो के विपरीत फलक पे क्या आएगा, चार आएगा। ठीक है, ये पूछा है दो के विपरीत पूछा है, दो के विपरीत चार आएगा। चार ऑप्शन नंबर दो में है, ऑप्शन नंबर दो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। ठीक है, ज्ञात करें कि कौन सा अक्षर आर अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर के विपरीत फलक पे दिखाई देगा, ये कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो रखी है थोड़ी सी, वो क्या हो रखी है, अभी उसको चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पर आर दे रखा है ना, ये आर नहीं होकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर नहीं होकर यहाँ पर क्या है, क्यों है। ठीक है,
क्यों है। अब ये एक बोल रहा है कि आर के विपरीत, तो यहाँ पर देखो पी और क्यू, यहाँ पर भी पी और क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू और पी क्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। जो बच गया वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत। आर के विपरीत क्या है, टी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 4 में दे रखा है आर के विपरीत टी दे रखा है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब चार संख्या वाला फलक निचली सतह को छू रहा हो तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर भी आपको अगर देखोगे तो कॉमन मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, एक एक कॉमन मिलने के बाद में क्या करें, क्लॉकवाइज दो और फिर क्लॉकवाइज तीन, दो और तीन। यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 आएगा और उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आया और उसके बाद में 5 आया। ये कह रहा है कि 4 के विपरीत। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 के विपरीत 5 मिलेगा, 2 के विपरीत 6 मिलेगा। एक के विपरीत क्या होगा, जो संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या कौन सी नहीं है, 4 नहीं है, तो 4 होगा एक के विपरीत। ये पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, एक होगा। एक ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, एक पासे को दो स्थितियों में नीचे प्रदर्शित किया गया। जब संख्या 4 नीचे तल पर होती है तब उस कौन सी संख्या ऊपरी तल पर होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि 4 निचले तल पर है तो ऊपरी तल पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे दो स्थितियों में कॉमन अगर आप देखोगे तो कॉमन मिलेगा आपको, एक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक कॉमन मिलेगा। कॉमन ढूंढने के बाद में हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चला तो पहले 3 आया, फिर क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पर क्या आया, 5 आया। ठीक है, अगर सेकंड स्थिति में देखें तो यहाँ पर यह आएगा 4 आएगा क्लॉकवाइज चलने पर, फिर 4 के बाद में 2 आएगा। तो 4 आया, 4 के बाद में क्या आया, 2 आया। ये कह रहा है कि 4 के निचले तल पर होगा तो कौन सा उसके ऊपरी तल पर होगा। तो यहाँ पर देखो 4 अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 उसका विपरीत तो तल पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 को देखें तो 3 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इस बार 3 स्थितियाँ दे रखी हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो वो क्या है हम उसको सुधार देते हैं। ठीक है ना। नीचे दिए गए पासे के अंक, यहाँ देखो अंक दे रखा है, वो अंक नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो अंक है वो क्या है, 6 है। 6 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, और एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नहीं है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। एक ए ऑप्शन में आएगा क्या, 3। ठीक है, बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, 5। सी ऑप्शन में देखें तो क्या आएगा, 2। और डी ऑप्शन में देखें तो क्या आएगा, 1। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन हो गए। अब ये क्या क्या कह रहा है कि ये नीचे दिए गए पासे में 6 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत हमें ढूंढना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्थिति हम देखें 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो 3 का विपरीत 4 मिलता है इसमें, क्योंकि 6 और 2 कॉमन है, दोनों में 6 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 6 और 2 कॉमन है। ठीक है, दोनों में, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 3 का विपरीत क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जबकि हमें क्या करना है, 6 का विपरीत ढूंढना है, तो हम इन दोनों स्थितियों से नहीं करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों स्थितियों से नहीं करके हम क्या करेंगे, नंबर 2 और नंबर 3 को अगर कंपेयर करें, नंबर 2 और नंबर 3 को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो 2 दे रखा है और 4, यहाँ पर भी 2 और 4 दे रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 6 का विपरीत अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यानी 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ये पूछा है 6 का विपरीत पूछा है। ठीक है, 6 का विपरीत पूछा है, ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में 1 दे रखा है और हमारे पास जो आया 6 का विपरीत वो भी 1 आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास नेक्स्ट, नीचे एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। जब नीचे 3 बिंदु हैं तो ऊपरी बिंदु कितने होंगे। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं, नीचे वाली सतह पर कौन सा है, 3 बिंदु है, तो उसके विपरीत कितने बिंदु होंगे ये हमें बताना है।
अगर आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ पर देखो कितने बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं। यहाँ पर कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। अगर यहाँ पर देखोगे तो कितने बिंदु हैं, 5 है। यहाँ पर कितने हैं, 2 है। और यहाँ पर कितने हैं, 4 है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो चीज़ें कॉमन दिख रही है। क्या दिख रही है, एक तो 5 और एक क्या दिख रहा है, 2। ठीक है, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। इसका मतलब जो कॉमन होता है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और जो बच गया वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा, किसका पूछा है, 3 का पूछा है। 3 का विपरीत कौन सा है, 4। 4 ऑप्शन कौन से में है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट हमारे पास एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं। जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर से अगर आप देखोगे दोनों स्थितियों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 और 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या होते हैं, दोनों में दो दो कॉमन होते हैं तो वो क्या होता है, कैंसिल आउट। अगर सिंगल कॉमन होता है तो उसको हम कॉमन लेकर फिर क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ पर जो दोनों कॉमन है तो दोनों हट जाएंगे और बच गया जो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, 5 के विपरीत क्या है, 1 है। ये एक पूछा है कि एक ऊपरी सतह पर है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा होगा, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, 5 होगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 5 देखो यहाँ पर दिखाई देगा आपको ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या कह रहा है, 7 वाले चित्र में कितनी घन आकृतियाँ हैं। देखो 7 वाले चित्र में हमें घन आकृतियाँ बतानी है कितनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे घन आकृतियाँ बताओगे तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगी तो दिखाई तो देखो हमारे पास देगी तो 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो हमारे पास दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसके अगर हम देखें तो 6 दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी कोई ना कोई होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये जो 6 नंबर है वो तीसरे स्थान पर है तो इसके नीचे 2 होंगे। ठीक है, और अगर आप देखोगे 2 होंगे ना इसके नीचे, और यहाँ पर देखो ये जो 5 नंबर और 4 नंबर ये दूसरे नंबर पे हैं तो इसके नीचे भी एक एक होगा। तो अगर आप देखोगे तो एक ही है, 4 नंबर के भी नीचे होगा और एक 5 नंबर के नीचे होगा। तो यहाँ पर देखो 6 तो पहले थे। ठीक है, जो सामने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो 6 नंबर पे हैं उसके नीचे कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 दिखाई नहीं दे रहे। और जो 5 नंबर और 4 नंबर है इनके नीचे भी एक एक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। अगर इनको टोटल करें तो टोटल कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो इस आकृति में घनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर पे ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इतने क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। बाकी आप अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आपकी कोई भी क्यूरी है तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।